ओम शांति। आज हमारे साथ डॉक्टर मानसिंह परमार जी हैं, जो कि फॉर्मर वीसी हैं कुशाभाऊ ठाकरे यूनिवर्सिटी रायपुर, और आप इंदौर के डायरेक्टर ऑफ मास मीडिया और मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म के डायरेक्टर भी रहे हैं। तो आज हम उनसे जानेंगे कि वो ब्रह्मा कुमारी में आके उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है, और वो हमारे साथ लंबे टाइम से जुड़े भी हुए हैं। तो जब भी वो यहाँ आते हैं तो उनके जीवन में क्या एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है और किस तरीके से वो स्पिरिचुअल स्टडी को लेते हैं, उन्हीं के शब्दों में उनसे जानते हैं। स्वागत है भाई साहब आपका। नमस्कार। ओम शांति भाई साहब। ओम शांति। भाई साहब, जैसे कि आप हमारे इंस्टीट्यूट से, ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूट से लंबे टाइम से आप आते रहे हैं यहाँ के मीडिया सेमिनार में, और मीडिया के लोगों को आप संबोधित भी करते हैं, हमारे चीफ गेस्ट भी रहते हैं हमेशा। तो क्या आपने अनुभव किया यहाँ पे ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूट में आकर, और स्पिरिचुअलिटी को जीवन में कैसे हम मीडिया और जर्नलिज्म को और साथ ही स्पिरिचुअलिटी को भी साथ में लेकर चल सकते हैं? देखिए, आध्यात्मिकता एक ऐसा सहारा है, एक ऐसा तत्व है, एक जीवन का अनिवार्य अंग है कि आध्यात्मिकता से जीवन में बहुत परिवर्तन आता है। और निश्चित रूप से हम यहाँ जो ब्रह्मा कुमारीज़ में आते हैं, मीडिया के लोगों को यहाँ बुलाते हैं और उनके साथ में एक मूल्यनिष्ठ पत्रकारिता की बात करते हैं। तो एक पूरे देश में, मैं तो कहता हूँ 140 देशों में हमारे सेंटर हैं, तो पूरे विश्व में एक बदलाव की जो बयार है, लहर है, वो शुरू हुई है निश्चित रूप से। क्योंकि मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिससे पब्लिक ओपिनियन बनता है, जनमत निर्माण होता है। और जो जनमत निर्माण करता है, अगर उसमें बदलाव आया, अगर शिव बाबा ने जो बात कही गई है शांति की, स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन की, लोक कल्याण की और नैतिक मूल्यों की, अगर वो धारण करते हैं उन बातों को, तो निश्चित रूप से मीडिया में सकारात्मक बदलाव आएगा और आ रहा है। बहुत सारे टीवी चैनल या समाचार पत्रों ने सकारात्मक सोमवार, या एक टीवी चैनल ने बहुत ही अच्छा काम किया है कि वो नकारात्मक समाचार या दूसरी अश्लीलता या ऐसे समाचार नहीं देते हैं, और देश हित में, लोक हित में, समाज हित में, व्यक्ति हित में ऐसे समाचारों का प्रसारण करते हैं जो समाज को एक नई दिशा देने में, नई दिशा की ओर अग्रसर करने में निश्चित रूप से एक बहुत ही अनूठा कार्य कर रहे हैं। जी, जैसे हम लोगों का वैल्यू बेस एक मीडिया है, उस पर भी हम लंबे टाइम से ये हमारा प्रोजेक्ट काम कर रहा है। तो आपने कहा कि कई समाचार पत्रों ने अपने फ्रंट, अभी मैं आज दिन में बात कर रही थी, तो उन्होंने कहा जब से हम यहाँ से जुड़े तो हमने अपना फ्रंट पेज है, उसमें हम कोई भी क्राइम की और कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं देते। फ्रंट पेज में हम एक पॉजिटिव न्यूज़ को लेकर चलते हैं। तो कई तरीके के परिवर्तन आए, और सेल्फ में भी हमारे बहुत परिवर्तन आता है जब हम स्पिरिचुअलिटी से जुड़ते हैं। भाई साहब, आपके जीवन में क्या चेंज आया यहाँ से जुड़ने के बाद? ज्योति बहन, मैं डिफेंस में रहा पहले। जी जी। और अब ये यहाँ कहने में ज़रा भी मुझे नहीं कि मैं राजपूत समाज से जुड़ा हुआ रहा। जी। मुझे बहुत गुस्सा आता था। मैं मतलब क्या कर देता था मुझे पता नहीं था। परंतु मुझे यहाँ जो हमारे मीडिया विंग के प्रमुख ओम प्रकाश भाई जी थे, और वो इंदौर जोन के प्रमुख भी रहे हैं, जब वो मुझे बाबा के ज्ञान में लाए, इसके बाद से मेरे जीवन में ऐसा परिवर्तन आया कि मैं वो जो गुस्सा आता था, जो एकदम सहन नहीं कर पाता था, तो बहुत मैं कह सकता हूँ कि मेरा पूरा जीवन ही बदल गया। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि मेरे कार्यस्थल पर मैं जहाँ काम करता था और जहाँ मेरे साथी काम करते थे, उनके बीच में एक बहुत ही समन्वय, एक अच्छा वातावरण, एक क्या कहें नैतिकता की बातें सामने आई। तो ये सब बाबा का
आशीर्वाद है, बाबा की कृपा है कि मैं अपने जीवन में जो एक बहुत ही उग्र स्वभाव था उसमें ज़बरदस्त बदलाव आया, और ये बदलाव केवल ब्रह्मा कुमारी से जुड़ने से आया। जी भाई साहब, आज का यूथ बहुत भटका हुआ है, क्योंकि एक तरफ उसको टेक्नोलॉजी के साथ भी कॉप अप करना है और साथ में अपने मूल्यों को भी लेकर चलना है, अपने संस्कारों को भी, अपनी भारतीय संस्कृति को भी। तो उसके लिए स्पिरिचुअलिटी क्या मदद कर सकती है? उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, आज का युवा आध्यात्मिकता से जुड़ने के लिए तत्पर है। जी, हम उसको दूसरी तरह से कहें, आज मंदिरों में आप कहिए यूथ ज़्यादा नज़र आता है। जी, हम उसको आध्यात्मिकता कहे ना कहे वो अलग मुद्दा है, जी, जी। परंतु यूथ में ये प्रवृत्ति विकसित हो रही है कि वो आध्यात्मिकता की ओर बढ़े। जी, आवश्यकता इस बात की है उनको सही मार्गदर्शन, जी, सही व्यक्ति मिले जो उनको सही दिशा में ले जाने का कार्य करे। आज का युवा निश्चित रूप से भविष्य में भारत को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करेगा और मूल्यनिष्ठ होकर के इस समाज और देश की सेवा करेगा, और अपने जीवन में भी वो ईमानदारी, पवित्रता, सत्यता को अपनाएगा। मुझे ऐसा लगता है युवाओं को केवल डायरेक्शन, उंगली पकड़ करके आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। जी भाई साहब, एक चीज़ और लास्ट में आपसे जाते जाते पूछेंगे कि जैसे भारत में तो ब्रह्मा कुमारी के बहुत सारे सेंटर हैं, आपको तो पता है 140 कंट्री में है, तो आखिर ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूट में जाकर वो क्या प्राप्त कर सकते हैं, क्यों जाना चाहिए? देखिए, ब्रह्मा कुमारीज में जाने का सबसे श्रेष्ठ जो उद्देश्य, श्रेष्ठ कार्य, श्रेष्ठ उनका प्रवेश कह सकते हैं कि वो अपने जीवन में आमूलचूल परिवर्तन कर सकते हैं। जो आज समाज में अशांति, परिवार में विघटन, जो खास करके सोशल मीडिया, मोबाइल का जो दौर है, उसमें व्यक्ति एक ही घर में 4 लोग हैं तो चारों अलग अलग बातें करते हैं, तो यहाँ आने से वो दूरियां कम होंगी और एक दूसरे के प्रति प्रेम, सौहार्द बढ़ेगा, और हमारी जो संस्कृति है, जो हमारे जो बुज़ुर्ग हैं जैसे उनको सम्मान देना, घर में माता पिता को सम्मान देना, और अपने कार्यस्थल पर यूँ कहिए कि मूल्यनिष्ठ होकर के कार्य करना। आज समाज में बहुत सारी विकृतियाँ आ गई हैं, भ्रष्टाचार है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आज का युवा ये चाहता है कि अगर ब्रह्मा कुमारी जैसी संस्था का मार्गदर्शन उनको मिले तो उनके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन हो सकता है, और इस देश को, भारत देश को एक अच्छे स्तर पर, यूँ कहिए कि विश्व गुरु बनाने की बात हम करते हैं, उस दिशा में भी ब्रह्मा कुमारी का मार्गदर्शन, और यहाँ आकर के अगर वो कोर्स करते हैं, वो अगर यहाँ ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, जो देश हित में भी है और समाज हित में भी है। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। आपने हमें इतनी अच्छी बातें बताई और ये बताया कि किस तरीके से मीडिया भी स्पिरिचुअलिटी के साथ चलकर अपना ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है, लोगों को भी गाइड कर सकता है। तो भाई साहब का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति।